जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बताएंगे आपको कि एक टिप की जदीद सहूलत है जिसके बारे में मैं तो बिल्कुल नहीं जानती थी, लेकिन जब आपको भी बताने जा रहे हैं तो मैं भी जानूंगी और आप भी जानिएगा कि जिसमें बड़े ऑपरेशन के बगैर इलाज जो है वो मुमकिन है, यानी कि किसी भी सर्जरी के बगैर इलाज मुमकिन है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में डॉक्टर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन या एमआरआई की मदद से जिस्म के अंदर जो मसले हैं उस तक पहुंचते हैं और फिर उसका इलाज करते हैं। वो बगैर किसी सर्जरी के होता है, कोई आपको जख्म भी नहीं आता। जाहिर बात है जब सर्जरी नहीं होगी तो जख्म कैसे आएगा। तो इस तरह का इलाज में बारीक सुइयाँ, कैथेटर जो है इस्तेमाल किया जाता है, जिनके जरिए बंद रगें जो हैं वो खोली जाती हैं। और इसके अलावा बाज़ औक़ात कैंसर या गुर्दों के मसाइल भी हल किए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको दर्द कम होता है और ये जल्द इसका इलाज हो जाता है और आप सेहतियाब भी हो जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि किन बीमारियों में ये जो है इलाज किया जाता है और वाकई ये फ़ायदेमंद भी है। तो हमारे साथ जो गेस्ट हैं मैं चाहूँगी इनसे आपका तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर काशिफ शाज़ली, इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया और एक ऐसा टॉपिक जो वाकई ऐसी चीज़ है, ये मुझे नहीं पता थी, लेकिन अब आप बताएंगे तो पता चलेगा। ये बताइए डॉक्टर साहब, ये असल में है क्या इंटरवेंशन? आम जो हमारे मरीज़ हैं या लोग हैं उनको ये बात तो मालूम है कि सीटी स्कैन होता है, एमआरआई बिल्कुल, होता है, बिल्कुल। एक्सरे होते हैं, जी, अल्ट्रासाउंड होते हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर कहलाती हैं डायग्नोस्टिक्स या रेडियोलॉजी। जी। इसकी एक सुपरलेटिव फिर सब स्पेशलिटी जिसको हम कहते हैं, ये बात तो सबको पता है कि दिल की एंजियोग्राफी होती है। जी, लेकिन दिल के अलावा जो पूरी बॉडी की एंजियोग्राफी होती है वो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट ऑफ़र करते हैं, जी, जिसके अंदर बग़ैर सर्जरी के इलाज भी मुमकिन है, तशख़ीस भी मुमकिन है, इलाज भी मुमकिन है। जैसा कि आपने बताया कि कहीं पे रग बंद हो गई है उसको खोलना, या खुली हुई ज़्यादा खुली हुई रग को बंद करना, कैंसर की ट्रीटमेंट, गुर्दे, मसाने और इस तरह के पूरी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स जो हैं उसके अंदर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट ही अपनी ट्रीटमेंट ऑफ़र करता है। इसमें और सर्जरी में बुनियादी फ़र्क जो है स्कार का है। यानी सर्जरी के अंदर स्कार होता है बॉडी बिल्कुल। पे, लॉन्ग स्टे होता है। हमारी ट्रीटमेंट्स मिनिमली इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स कहलाती हैं, जिसके अंदर स्कार के बगैर कैथेटर के ज़रिए हम अंदर जाते हैं और एक्सरे में देखते हुए उस ऑर्गन को टारगेट करते हैं। मिसाल के तौर पे लिवर कैंसर है किसी को और वो छोटा है, अभी बड़ा है नहीं, बहुत ज़्यादा उसकी ग्रोथ नहीं हुई है, स्टेज भी उसकी कम है, 1 या 2 पर है, 4 स्टेजेस हमें पता है कैंसर की होती हैं। तो उसमें हम सुई डालते हैं, जैसा कि आपने बताया, जिसको हम नीडल कहते हैं। वो नीडल अंदर जाके एब्लेट कर देती है, जला देती है। बहुत हाई टेम्परेचर वहाँ पे प्रोड्यूस होता है या बहुत कोल्ड टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। दोनों सूरतों में ट्यूमर जो है बर्न हो जाता है। तो इस तरह की जो ट्रीटमेंट्स हैं वो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट जो है ऑफ़र करता है। तो डॉक्टर शाज़ी, मुझे ये बताइए कि ये बगैर किसी तकलीफ़ के या जो जो सुइयाँ हैं या कैथेटर है, ये इस्तेमाल करें तो कोई तकलीफ़ नहीं होती? कुछ मरीज़ को पता नहीं चलता? ये बुनियादी फ़र्क है सर्जरी में और इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में। हम लोग लोकल एनेस्थीसिया में काम करते हैं, यानी जिस जगह पे काम कर रहे होते हैं उसको ही उसको सुन ही आप करते हैं। नम कर देते हैं? हमारे तकरीबन अगर 100 प्रोसीजर हम ऑफ़र करते हैं तो 95 में लोकल एनेस्थीसिया ही यूज़ होता है। बहुत कम प्रोसीजर्स में जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है। मरीज़ ख़ुद भी देख रहे होते हैं अपने इलाज को और हम बता भी रहे होते हैं कि ये मिसाल के तौर पे कोई ख़ातून है, उनकी बच्चेदानी में फाइब्रॉइड्स हैं, बहुत कॉमन सी जी, एक। जी। अब उसके अंदर ऑप्शन ये रह जाता है हिस्टेरेक्टमी कर दें, जो कि उसका डेफिनेट एक ट्रीटमेंट है, लेकिन उसमें फिर महरूम हो जाती है वो अपने ऑर्गन से। तो उसकी जगह हम फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन ऑफ़र करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, खून की नालियाँ बंद करते हैं। जब नालियाँ बंद होती हैं तो वो सिकुड़ जाते हैं, जैसे पौधे को पानी ना मिले तो वो बिल्कुल मर जाता है पौधा, इसी तरह फाइब्रॉइड्स ख़त्म हो जाते हैं। तो ये मिनिमली इन्वेसिव होता है, पेशेंट खुद भी देख रहा होता है कि उसकी ट्रीटमेंट हो रही है। पेन आमतौर पे कोई नहीं होता है इसके अंदर, क्योंकि हम लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं। सही। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि ये इतना नॉन कॉमन नहीं है ये तरीका इलाज, इसकी क्या वजह है? जब आप बता रहे हैं कि ये तो बगैर सर्जरी किए पेन भी नहीं होती और जल्दी भी सेहतयाब हो जाते हैं और बीमारी को पकड़ भी लिया जाता है। इसमें वर्ल्ड वाइड तो देखें, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस मेडिकल फील्ड है ये इंटरवेंशन रेडियोलॉजी। पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट जो है वो हो चुकी है। हमारे यहाँ, मुझे खुद 15 साल पाकिस्तान में काम करते हुए हो गए इसी फील्ड के अंदर, और हम अवेयरनेस पे ही काम किए जा रहे हैं। बुनियादी तौर पर हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं पाकिस्तान में इंटरवेंशन की, वो काफ़ी कम थी पहले, अब बढ़ना शुरू हो गई हैं। अब सरकारी इदारों में कहीं कहीं आ गई है, प्राइवेट के अंदर तो पिछले जी। 12-14 साल में मौजूद थी। तो अवेयरनेस कम है लोगों में, लेकिन ये है कि अब जैसे जैसे लोग गूगल करते हैं, चीज़ें पता करते हैं, तो उनको पता चलता है कि बगैर ऑपरेशंस के भी ट्रीटमेंट मुमकिन है। हम हर बीमारी की ट्रीटमेंट बगैर ऑपरेशन के ऑफ़र नहीं करते, बिल्कुल, जहाँ मैं पे अभी आपसे पूछने इंडिकेशन लगी होती थी है। कि कौन सी बीमारियां हैं जिसमें ये काम करती है ये वाली?
स्टार्टिंग तरीका फ्रॉम इलाज जो है। जो है, अगर हम सर से शुरू करें, फालिज सारी दुनिया में स्ट्रोक होता है, बहुत बड़ा इकोनॉमी बर्डन है पूरी दुनिया पे, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है। फालिज के अंदर स्ट्रोक ट्रीटमेंट इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट ऑफर करता है, यानी जी जो क्लॉट जी। जाके अंदर फंसता है उसको हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहलाती है, उसमें हम कैथेटर के ज़रिए उसको खींच देते हैं, क्लॉट को बाहर निकाल देते हैं तो नाली खुल जाती है, फालिज का असर कम हो जाता है। लेकिन ये पहले 5 घंटे के अंदर ही मुमकिन है फालिज के। अगर किसी की शहरक के अंदर नैरोइंग हो गई है, उसको खोलना है तो स्टेंटिंग कर देते हैं, जिस तरह कार्डियक स्टेंटिंग होती जी है। जी। इसी तरह लिवर का मैंने आपसे जिक्र किया कि कैंसर है, उसकी ट्रीटमेंट पाकिस्तान में लिवर कैंसर बहुत प्रेवलेंट है, यानी तीसरे चौथे नंबर पे हमारे यहाँ पूरी दुनिया में जो लिवर जी कैंसर की मकदार है बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। उसकी ट्रीटमेंट हम ऑफ़र करते हैं 2 तरीक़ों से, एक तो जला देते हैं या एंजियोग्राफी के ज़रिए करते हैं। किडनी के अंदर खुदा न करे किसी को अगर ट्यूमर है, उसमें भी एब्लेजन हम ऑफ़र करते हैं। एक मर्ज़ हमारे यहाँ बहुत ही कॉमन है, हम सबको पता है, ख़ानदानों में होता रहता है, टीबी। जी। टीबी के बाद लोगों को खून की उल्टियाँ होती हैं। अब उसके अंदर या तो सर्जरी करके फेफड़े का वो पूरा हिस्सा निकाला जाए, या फिर हम लोग उन खून एबनॉर्मल जो खून की नालियाँ उनको बंद कर देते हैं। तो ये भी फेफड़ों के अंदर भी इसका जो है काम आ जाता है। फिर नीचे जाएँ तो हम जो फीमेल हैं, ऑर्गन्स हैं, उसके अंदर फाइब्रॉइड एक बहुत मेजर जो है प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, ख़वातीन प्रॉब्लम में रहती हैं। उसके अंदर ख़ास तौर पे वो एज जिसके अंदर वो 35 टू 45 या 50 के दरमियान है ना, जी। कि बच्चे भी हो गए हैं और अब ब्लीडिंग भी बहुत, उस कंडीशन में वो अपना यूट्रस कंजर्व भी रखना चाहती हैं, उसमें फिर हमारा रोल आ जाता है। इसी तरह मैन फर्टिलिटी और मैन इम्पोटेंस, इसके अंदर भी हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ़र करते हैं। डायबिटीज़ के अंदर जो पेशेंट होते हैं जिनके आपने देखा होगा फुट ख़राब हो जाते हैं, जी डायबिटिक फुट कहलाते हैं, उसकी भी बुनियादी वजह जो है रगें पतली हो जाती हैं, बिल्कुल जो आर्टरीज़ होती हैं उसको जाके खोलना या प्लास्टी, ये भी हमारा रोल है। तो हमारा रोल हेड टू टू है। इसी तरह फ्रोज़न शोल्डर एक बहुत कॉमन सा है, बहुत ज़्यादा। बहुत कॉमन है। फ्रोज़न शोल्डर मैं खुद भी ट्रीट करता हूँ। फ्रोज़न शोल्डर तो वो 5 मिनट के अंदर कई कई साल से लोग लेके बैठे होते हैं, 5 मिनट्स के अंदर हम लोकल एनेस्थीसिया में ट्रीट करते हैं और डॉक्टर साहब, ये चले इलाज जाते हैं। कितने वक्त में मुकम्मल हो जाता है? ओवरऑल जो बाकी आपने बताई हैं बीमारियां, उनके हवाले से ही बात करें, और कितने % जो है श्योरिटी है कि ये अब ठीक हो जाते हैं? टाइम ड्यूरेशन सर्जरी के मुकाबले में इसका 1/3 होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, 1/3 या हाफ आप समझ लीजिए, और बास ट्रीटमेंट्स तो उससे भी जल्दी हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे सर्जरी 1 घंटे की है तो हमारा 15 मिनट्स 20 मिनट्स में आमतौर पे प्रोसीजर हो जाता है। लिवर कैंसर की जो सर्जरी है वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लेती है, हमारा प्रोसीजर 5 टू 10 मिनट्स लेता है इन टोटल। तो जनरल एनेस्थीसिया के साथ अगर आप करें तो रिकवरी टाइम इसमें दोनों को अगर कंपेयर करें तो बहुत सिग्निफिकेंट कम है। हॉस्पिटल स्टे हमारा होता नहीं है, तो वो खर्चा भी पेशेंट का बच जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल स्टे बहुत ज़्यादा हैवी बर्डन कॉज करता है पेशेंट को। बाकी ये कि जो रिकवरी है वो बहुत फास्ट है, क्योंकि कोई सर्जरी तो हुई नहीं है, तो जी देन एंड देयर जी। उसी दिन पेशेंट जो है वो आमतौर पे अपने पैरों पे चलना शुरू हो जाते हैं। जो इसमें आपने बात की कि कामयाबी के इम्कानात, पूरी दुनिया में मेटा एनालिसिस आ गए हैं। जैसे एब्लेजन है लिवर के अंदर कैंसर में, अगर हम जलाएं या सर्जरी करें, रिजल्ट्स आर इक्वल। तो तकरीबन 19-20 से रिजल्ट सेम है, लेकिन जो कॉस्ट है और टाइम है और पेशेंट की सफरिंग वो बहुत सिग्निफिकेंट कम है हमारे प्रोसीजर्स में। और साहब, ये आपने जिस तरह कहा ना कि इसमें एक तो कॉस्ट और फिर हॉस्पिटल में रहना, असल चीज़ यही होता है ना, मरीज़ परेशान होता है, उसके साथ वाले भी जो घर के लोग होते हैं वो भी। मगर सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अक्सर होता है कि जब आप ट्रीटमेंट हो जाती है, सर्जरीज हो जाती हैं, तो उसके बाद जो है मेडिकेशन पे होते हैं पेशेंट। तो क्या जिस तरह आप लिवर कैंसर का खास तौर से बता रहे हैं, इस हवाले से मैं जानना चाह रही हूँ आपकी, उसके बाद क्या कोई मेडिकेशन चलती रहती है? क्योंकि कैंसर जो है अक्सर कहते हैं आप कर भी दें, सर्जरी भी हो जाती है, इलाज, उसके बाद वो स्प्रेड हो, कुछ सालों बाद फिर स्प्रेड होना शुरू हो जाता है मुख्तलिफ ऑर्गन्स में। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए कैंसर जो है वो तो एक पूरा डिफरेंट मैकेनिज्म है, जिसके अंदर बॉडी सेल्स जो हैं वो अपने ही खिलाफ काम कर रहे हैं ना, तो जहाँ आपको कैंसर नज़र आता है हम वहाँ पे ट्रीट करते हैं। नए बनने वाले को तो नहीं रोक सकते, वो तो अल्लाह को ही पता होता है कि वो कब नया बनेगा। तो इसके लिए मेडिकेशन चलती रहती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या बस एक दफ़ा आपने करवा लिया ट्रीटमेंट तो आप ठीक हैं, सेहतियाब हैं, उसके बाद आपको किसी टेस्ट की, किसी आगे फॉलो पोस्ट फॉलोअप की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है? कैंसर के अंदर तो फॉलोअप मैंडेटरी है, इर्रिस्पेक्टिव के सर्जरी करें या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट करें, कोई भी कैंसर जो है बगैर सर्वेलेंस के मुमकिन नहीं है कि वो पेशेंट जो है वो हेल्दी लाइफ गुजार सके, तो उसमें तो मैंडेटरी है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रोज़न शोल्डर वगैरह, इसमें कोई फॉलोअप नहीं होता आमतौर पे, या जैसे आपको बताया मैंने कि ये पेरिफेरल प्लास्टीज़ हैं, इसमें फौरी कोई फॉलोअप नहीं होता। 6 मंथ्स पे, 1 साल पे आके पेशेंट दिखाते हैं हमें। फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन है
तो इसमें भी साल 6 महीने पे फॉलोअप होता है। तो कोई एज सच कोई बहुत मैंडेटरी वो भी फॉलोअप्स आपकी नहीं रिपोर्ट्स होते। देखी जा रही होती है रिपोर्ट्स ही सारी, देखते जिसका हैं, भी जी। जिक्र किया हमने, सीटी स्कैन हो गया, जी, एमआरआई हो MRI गया। होता है, डॉक्टर साहब, ये अभी आप जब जिक्र कर रहे हैं फ्रोजन शोल्डर का, खवातीन को एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो पाँव में उनकी प्लांटर fasciitis। जी, उसका क्या, इसके अभी ये इलाज होता है? जी, प्लांटर फेशियाटिस जो है, वैसे तो उसका जो जो ट्रीटमेंट है वो आर्च फिट शूज़ होते हैं, एक ख़ास किस्म के शूज़ होते हैं, वो उसका जो है परमानेंट इलाज है। लेकिन अगर किसी को बहुत सीवियर है तो उसको हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंजेक्शंस ऑफर करते हैं। उसमें हम कैल्सिफिकेशंस को भी तोड़ देते हैं अंदर, और उसका इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, सोजिश कम करते हैं, तो वो ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये जो इंजेक्शन का आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये इस्तेमाल करने के बाद भी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ अरसे ठीक है और एकदम से जो है वो बीमारी दोबारा से आ जाती है और फिर इंजेक्शन भी असर नहीं करते, तो फिर ऐसी सूरत हाल में क्या इलाज होता है फिर? आर्च फिट शूज़, ओके। मुझे खुद है तो मुझे पता है, मैं भी सब कर चुका हूँ। तो आर्च फिट शूज़ जो होते हैं, ख़ास किस्म की बनावट होती है, वो मार्केट में अवेलेबल भी हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स भी बनाते हैं। तो अच्छा, वो लेकिन अगर ये आप, खवातीन में ज़्यादा कॉमन है ये वाली जी, प्रॉब्लम? उसकी वजह हील वगैरह है ना, हील है और डिफरेंट एंगल होता है फुट का, इस वजह से ज़्यादा होता ठीक है डॉक्टर साहब, ये तरीका इलाज जो आपने बताया है, पाकिस्तान में ये सहूलत कहाँ कहाँ मैसर है? कोई इसके सेंटर्स हैं या हॉस्पिटल्स में बाकायदा इसका कोई डिपार्टमेंट बने हुए हैं? है। इसमें देखें, पाकिस्तान के जितने बड़े हॉस्पिटल हैं ना, टर्शरी केयर, तकरीबन तमाम बड़े शहरों के तमाम बड़े हॉस्पिटल्स में इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की सहूलत है तकरीबन। अगर कराची के 8-10 बड़े हॉस्पिटल्स आप देखेंगी, सब में है। सरकारी इदारों के अंदर भी अब आना शुरू हो गई है, जैसे कराची में डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में उसका डिपार्टमेंट मैंने ही इस्टेब्लिश किया था 2011 के अंदर, तो आज भी काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। JPMC है हमारा, जिन्ना हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी अब सहूलत, अभी एक और एंजियोग्राफी की मशीन लग रही है। तो प्राइवेट के अंदर तो आगा खान, जयाउद्दीन, लियाकत नेशनल, MMI, आप नाम लेते रहें, NMC, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे होता है। लाहौर के अंदर डॉक्टर्स हॉस्पिटल है, बहुत सारे बड़े हॉस्पिटल लाहौर के हैं, शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद है। डॉक्टर साहब, आपने बताया इतनी जगह पे सहूलियात मैसर हैं, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि कोई डॉक्टर जो है वो आपको जो है रेफ़र कर रहा हो कि आप जो है इस तरफ चले जाएं, इंटरनेशनल जो है रेडियोलॉजी के डिपार्टमेंट में जाएं, वहाँ आपका इलाज होगा। क्या इसकी कमी नहीं है? आप नहीं समझ रहे? भी आपने कहा 15 साल से ये हम तरीका इलाज कर रहे हैं और आप खुद इस फील्ड में हैं, तो क्या कहेंगे, क्या कहाँ पे गैप है? कम्युनिकेशन गैप है, अवेयरनेस गैप है। एक तो डॉक्टर्स की बड़ी जो तादाद है, उनको खुद भी इस बात का शायद इतना ज़्यादा नहीं होता कि फैसिलिटी अवेलेबल है। मैं खुद कई बड़े हॉस्पिटल्स के साथ एसोसिएटेड हूँ, इंडस हॉस्पिटल, जयाउद्दीन हॉस्पिटल। मनी यही कहते हैं ना लोग, बस उन्होंने तो पैसा बनाना है तो। हाँ जी, लेकिन उन इदारों में जहाँ पे इलाज फ्री हो रहा है, मिसाल के तौर पे सरकारी इदारों में, वहाँ पे भी डॉक्टर्स का रेफरल निस्बतन कम होता है, क्योंकि अवेयरनेस वाकई कम है इस हवाले से ना। तो वो उनका जहन फ़ौरन सर्जरी पे ही जाता है, तो एक ओपिनियन लेने में कभी भी हर्ज नहीं होता। ख़ास तौर पे वो चीज़ें जो कि इमरजेंसी नहीं है, उसके अंदर तो आप इलेक्टिव प्रोसीजर्स पे जा सकते हैं ना, यानी आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए और ऑप्शंस मौजूद हैं। सिर्फ एक प्रॉब्लम ये आता है कि अपफ्रंट कॉस्ट जो है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी प्रोसीजर्स की, वो सर्जरी से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पे 100 के बजाय 125 होगी, इतना फ़र्क होगा। लेकिन उसकी वजह अच्छा। जी, उसकी वजह ये है कि जो सामान है वो सारा इंपोर्ट हो रहा है, हम खुद नहीं कुछ बनाते। तो जब इंपोर्ट होता है तो ड्यूटी लगती है। ड्राइव जो है, हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे टैक्सेस ऐड कर दिए हैं, इवन जो इक्विपमेंट आ रहा है उसके ऊपर भी, इस वजह से वो महंगा हो जाता है, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट का। ठीक है काशिफ साहब, अगर जो हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं वो ये तरीका इलाज जब जान गए इस बारे में, तो इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहें या किसी डॉक्टर से मशवरा करना चाहें, तो कहाँ जाके ये जैसे मैंने बताया कि बड़े हॉस्पिटल्स में तो तमाम रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट्स के अंदर ही इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, और मैं खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ, लाजमी बात है। अपना प्राइवेट क्लिनिक भी है मेरा, स्टैंड अलोन IR फर्स्ट इंटरवेंशन रेडियोलॉजी क्लिनिक हमने इस्टेब्लिश किया है, और बाकी मैं 2-3 हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस करता हूँ। तो वो अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स में तकरीबन तमाम में ही इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट मौजूद होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लेके आए और यहाँ पे आपको कहेंगे कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपने दिन का आगाज़ जो है पॉजिटिव सोच रखें। अल्लाह हाफ़िज़।